हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बच्चा फंजाई के बारे में। तो सबसे पहले सारे के सारे बच्चे बोर्ड की तरफ कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हेडिंग डालेंगे फंजाई। तो क्या हेडिंग डालेंगे बच्चा? फंजाई। फंजाई फंजाई को हिंदी में कहते हैं कवक। कवक। अब बात कर लेते हैं कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहेंगे? माइकोलॉजी। क्या कहेंगे? माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या कहेंगे? माइकोलॉजी कहेंगे। स्टडी ऑफ फंजाई। स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहलाएगी? फंजाई की स्टडी माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। अब ये माइकोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है मेकस और दूसरा है लॉगोस। मेकस का मतलब होता है मशरूम। मेकस का मतलब क्या होता है? मशरूम। एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। लोगोस का मतलब होता है स्टडी। मशरूम के अध्ययन को हम क्या कह देंगे? माइकोलॉजी कह देंगे। मशरूम के अध्ययन को ही क्या कह देंगे हम? माइकोलॉजी कह देंगे। क्या कह देंगे? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कह देंगे। तो समझ गए होंगे कि कहाँ से माइकोलॉजी निकल कर आया है। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि फंजाई का अध्ययन क्या कहलाएगा? माइकोलॉजी। अब ये माइकोलॉजी शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट ऑफ द मेकस एंड सेकेंड द लॉगोस। मेकस का मतलब होता है मशरूम एंड लॉगोस का मतलब होता है स्टडी। यानी कि मशरूम के अध्ययन को ही हम क्या कह देंगे? माइकोलॉजी कह देंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि ये दिखता कैसा है। स्ट्रक्चर की तो ये भी बेसिकली डबल मेम्ब्रेनस होता है। बाहर की तरफ इसमें क्या पाई जाती है? सेल वॉल और अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी कैसा है? डबल मेम्ब्रेनस है। स्ट्रक्चर संरचना की बात कर लें अगर इसकी हम, स्ट्रक्चर संरचना तो ये भी कैसा है? मान लीजिए ये क्या हमारा फंगल हाइफी है एक, है ना? फंगस है ये कैसा है? डबल मेम्ब्रेनस है। ये बाहर की तरफ क्या है? सेल वॉल और अंदर की तरफ क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो बाहर की तरफ लेयर दिख रही है ये क्या है? सेल वॉल है। ये बाहर की तरफ जो लेयर दिख रही है क्या है? सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। ये काहे की बनी होती है? इसकी सेल वॉल जो है बेसिकली काहे की बनी है? ये काइटिन की बनी है। काइटिन। और जो काइटिन होता है ये क्या है? पॉलीमर ऑफ नेग है। क्या है ये? पॉलीमर ऑफ नेग। नेग का पॉलीमर है ये। पॉलीमर ऑफ नेग। नेग का पॉलीमर है ये। अब इस नेग की फुल फॉर्म क्या होती है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अब जो ये नेग है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जो है ये किससे जुड़ा रहता है? 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड 1,4 ग्लाइकोसिटिक। 1,4 ग्लाइकोसिटिक बंध 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 1,4 ग्लाइकोसिटिक बंध
ग्लाइकोसिटिक बंध के द्वारा जुड़े रहेंगे। तो इसकी सलवार की कहानी आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी कि इसकी सलवार जो है वो काहे की बनी है, बेसिकली काइटिन की बनी है। और जो काइटिन है वो काहे का पॉलीमर है, नेक का पॉलीमर है। नेक का फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसा एमाइन, है ना, जो कि 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कहानी के बारे में देखते हैं। ये अंदर की तरफ जो हमें दिख रही है ये क्या है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको हम कह देंगे प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बेसिकली काहे की बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की। लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। काहे की बनी रहेगी, लाइपोप्रोटीन की। लाइपोप्रोटीन की। एक्सेप्शन, कुछ इसमें एक्सेप्शन भी है। बेसिकली जितने भी फंजाई होती है उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो काहे की बनी रहेगी, इसी पॉलीमर इसी की लाइपोप्रोटीन की बनी रहेगी, है ना। एक्सेप्शन है कौन से, एक्सेप्शन है कौन से, ओमाइसिटीज के मेंबर या फाइकोमाइसिटीज के मेंबर। ओमाइसिटीज या इन्हीं को हम कह देते हैं फाइकोमाइसिटीज। ओमाइसिटीज या फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स को छोड़कर जितने भी फंजाई हैं उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो काहे की बनी रहेगी, काहे की बनी रहेगी, लाइपोप्रोटीन की बनी रहेगी। आई होप आप लोग इतना समझ चुके होंगे, है ना। समझ गए हैं, एक बार जितने भी बच्चे समझ गए हैं वो एक बार थम्स अप करेंगे कि हाँ हम समझ चुके हैं, है ना। तो मैं चलती हूँ इसके आगे। अब हम इसकी डिफिनीशन वगैरह देखेंगे। डिफिनीशन की बात कर लें अगर हम इसके, हमने इसकी संरचना देख ली। बेसिकली इसकी सलवार काहे की बनी थी, काइटिन की बनी थी, है ना, जो कि क्या था, पॉलीमर ऑफ नेक था। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन काहे की बनी थी, लाइपोप्रोटीन की बनी थी। एक्सेप्शन कौन से थे, ओमाइसिटीज या फाइकोमाइसिटीज। ओमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी वो काहे की नहीं, इसी की नहीं बनी रहेगी, है ना, लाइपोप्रोटीन की नहीं बनी रहेगी। अब हम इसकी डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। डिफिनीशन, परिभाषा की अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली ये कैसे होते हैं, ए वेस्कुलर होते हैं। फर्स्ट ऑफ द, ये कैसे होते हैं, ए वेस्कुलर, है ना। वेस्कुलर बंडल एब्सेंट रहेंगे, वेस्कुलर बंडल